क्यों करते हैं? तो उसका एक कारण है कि हम क्यों जो है जैविक खेती में हम रसायनों का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, जो जैविक खेती के प्रिंसिपल्स हैं, मतलब जो सिद्धांत हैं वो क्या है, हेल्थ, इकोलॉजी, फेयर एंड केयर। कि जो हमारा पहला प्रिंसिपल वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ फेयर एंड केयर। तो अगर हम इनके रिसोर्सेज को देखें तब हमें पता चलेगा कि हम आखिर क्यों जो है जैविक खेती में रसायनों का उपयोग नहीं करते। सबसे पहला कारण क्या है, फॉसिल फ्यूल्स, जो भी हमारे ईंधन हो, चाहे वो कोल हो, कोयला हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, जब हम किसी फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चर करते हैं, चाहे वो केमिकल हो, चाहे जो है कोई भी उर्वरक हमारा क्यों ना हो, अगर जब हम उसको बनाते हैं तो सीधी सी बात है, उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी और हमारा जो कोल है उनका जो क्या होता है, डिप्लीशन होता है, उनकी कमी होती है। सीधी सी बात है, जो हमारे संसाधन है उनमें कमी आएगी, इसलिए हमें जो है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे तो सीधी सी बात है हमारी हेल्थ को प्रभावित करेगा, चाहे सॉइल हेल्थ हो, चाहे प्लांट हेल्थ हो, चाहे जो एनिमल हेल्थ हो, उनकी प्रभावित करेगा। दूसरा क्या है, CO2 इमिशन। अगर हम किसी भी फर्टिलाइजर को बनाते हैं तो बेसिकली उसको मैन्युफैक्चर करने में, ट्रांसपोर्टेशन करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सीधी सी बात है CO2 गैस का इमिशन होगा। CO2 मतलब क्या है, सीधा सीधा क्या करेगा, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देगा, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होगा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग क्या करेगी, सीधे सीधे हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित करेगी। इकोसिस्टम को प्रभावित करने के साथ साथ हमारे जितने भी जो है, चाहे वो प्लांट सिस्टम हो या हमारा दूसरे सॉइल पोल्यूशन हो, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देगी। इसलिए हमें जो है किसी भी तरीके से रसायन का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला है हैवी मेटल कंटामिनेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितने भी हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें हैवी मेटल्स भी होते हैं, जैसे कैडमियम है, पारा है, निकल है। ये हमेशा हमारी फर्टिलाइजर, जब हम फर्टिलाइजर को डालते हैं तो सीधा सीधा हमारी सॉइल में और हमारे प्लांट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, प्लांट से फिर हमारे प्रोड्यूस में चले जाते हैं, प्रोड्यूस से फिर हमारी बॉडी में चले जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारी हेल्थ के साथ साथ, प्लांट हेल्थ के साथ साथ हमारी सॉइल की भी हेल्थ जो है खराब हो जाती है। साथ ही साथ जो माइक्रोब्स होते हैं वो भी उनकी हेल्थ को भी प्रभावित करते हैं। तो जो केमिकल है वो कहीं से भी हमारे फंडामेंटल जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, उनको सिक्योर नहीं करता है, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। लास्ट वन इज गैसियस लॉसेस एंड लीचिंग। चाहे कोई भी फर्टिलाइजर हो, बेसिकली नाइट्रोजन, जब हम इसको डालते हैं तो सीधी सी बात नाइट्रेट्स बनता है और बहुत हाईली सोल्यूबल होता है और लीच कर जाता है। जब ये लीच कर जाता है तो हमारे सीधा सीधा ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है। ग्राउंड वाटर से क्या करता है, जब हम पंपिंग करते हैं तो उसको पीने योग्य ड्रिंकिंग वाटर के साथ आ जाता है, जिससे क्या होता है, मेथ्योग्लोबिनिया हो जाती है और जो है बच्चों में एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, उसको बढ़ावा देता है, जिससे बच्चों की जान भी चली जाती है। साथ ही साथ यूट्रोफिकेशन हो जाता है, जितने भी हमारे वाटर बॉडीज हैं उनमें क्या होता है, एल्गल ब्लूम हो जाता है, जिससे जो वहाँ के एक्वेटिक जीव्स होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। साथ ही साथ क्या होता है, डिनाइट्रिफिकेशन होता है और उससे क्या होता है, N2O बनता है, वो भी ग्रीन हाउस में जाता है, अमोनिया बनता है, वो भी गैसेस इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके चलते हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो है, जैविक खेती में जो है रसायनों का उपयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, अगली बात आती है कि ऑर्गेनिक का जब हम उपयोग करते हैं तो सीधी सी बात है हमारी मृदा में क्या सुधार होता है। ऑर्गेनिक का जब हम उपयोग करेंगे तो सॉइल एग्रीगेशन में मृदा संरक्षण होता है, उनमें बढ़ोतरी होती है। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जो जब ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं तो सीधी सी बात है ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होने के साथ साथ में क्या करता है, वो ऑर्गेनिक एसिड्स को बनाता है। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या करते हैं, सॉइल एग्रीगेशन का काम करते हैं, मृदा संरक्षण जोड़ने का काम करते हैं। साथ ही साथ उसमें एरेशन, वायु संचार अच्छा होता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जब एरेशन अच्छा होगा तो सीधी सीधा रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा, प्लांट में जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, अल्टीमेटली जो हमारी पौधे की वृद्धि होगी वो अच्छी होगी, उपज अच्छी होगी। दूसरा क्या, ऑर्गेनिक एसिड्स जो बनेंगे वो क्या करेंगे, रिड्यूस एसिडिटी एंड बेसिडिटी। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जो कार्बनिक अम्ल बनते हैं, वो क्या करते हैं, अम्लीयता और क्षारीयता को कम करने का काम करते हैं। अगर सॉइल अम्लीय है तो उसको क्षार तो धीरे धीरे उसके अम्ल को कम कर देगी, अगर क्षारीय है तो उसको क्षारीयता को कम करेगी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड्स ये काम करते हैं। साथ ही साथ माइक्रोबियल जो एक्टिविटी होती है वो भी सही करते हैं, क्योंकि जितने भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको भोजन के रूप में जो चाहिए वो क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक मीन्स जो ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब ऑर्गेनिक मैटर उनको भरपूर मात्रा में मिलेगा तो सीधी सी बात उनकी जो खाने की प्रक्रिया अच्छी रहेगी, ऑर्गेनिक मिनरलाइजेशन अच्छा होगा, आपका जो है दूसरे अदर माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो अच्छी होगी। ठीक है, अब क्या होता है, CEC जो एनारोबिक एक्सचेंज कैपेसिटी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जब ऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करेंगे तो उसमें CEC हमारी बढ़ जाएगी, तो जो आयंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने की
क्षमता बढ़ जाती है। और सी जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इनकी जो पौधे में जो न्यूट्रिएंट जो हमारा इंसेक्ट है, जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है, वो हमारी सॉइल में बढ़ जाती है। अब साथ ही साथ आता है ह्यूमिक एसिड। जब हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर तो फर्दर डिकम्पोज होता रहता है, लंबी प्रक्रिया के बाद ह्यूमिक एसिड बनता है। ये ह्यूमिक क्या होता है, ये हमारी सॉइल में हमारे पौधों को कीट एवं बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ठीक है, अब बात आती है कि ऑर्गेनिक सोर्सेस क्या होते हैं। ऑर्गेनिक सोर्सेस जिनका हम यूटिलाइज करते हैं, सीधी सी बात है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो उद्देश्य होता है तो ऑब्जेक्टिव वो क्या है, रीयूज एंड रिसाइकिल। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को दोबारा यूज किया जा सके और उसको रिसाइकिल किया जा सके। तो सबसे पहला इसमें ऑर्गेनिक सोर्सेज को दो भागों में बांटते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स और दूसरा बायो फर्टिलाइजर। तो ऑर्गेनिक मैन्योर्स में पहला आता है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर सीधी सी बात है जिनकी बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, बल्क में, लेकिन इनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट कम होता है। लेक्चर में ऑर्गेनिक में बता रखा है। पहला क्या है, एफआईएम कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, एफआईएम गोबर की खाद होती है जो सीधी सीधी हमारे फार्म पर जो भी चीज़ें उपलब्ध होती हैं उनको सड़ाकर बनाई जाती है। ठीक है, उसे एफआईएम कहते हैं। कंपोस्ट दो प्रकार की होती है, टाउन कंपोस्ट और शहरी कंपोस्ट। जो शहर में बनाए तो शहरी कंपोस्ट कहते हैं और जो रूरल में बनाई जाती है उसको रूरल कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट सीधी सी बात है केंचुए के द्वारा बनाई जाती है, जिसको हम वर्म्स के द्वारा उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। शीप एंड गोट मैन्योर, जो भी हमारी भेड़ है और जो हमारा गोट बकरियों की जो है उसको भी हम बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में यूज करते हैं। इसके बाद आता है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, शांत खाद्य होती है। ये बेसिकली जो है इनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर की तुलना में ज़्यादा होता है। अब ऑयल केक, जितनी भी हमारी ऑयल सीड क्रॉप्स हैं उनमें जो ऑयल एक्सट्रैक्शन के बाद जो उनका केक बचता है, खली बचती है,